नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेक्शन 9 ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे। यह इस एक्ट की वीडियो लेक्चर सीरीज का चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पहला वीडियो सेक्शन 1 और 2 से संबंधित है, दूसरा वाला वीडियो जो है वो सेक्शन 3 से संबंधित है, और तीसरा वाला जो वीडियो है वो सेक्शन 5 से संबंधित है। और वो तीनों वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको पहले वो वीडियो देखना चाहिए, तब यह वीडियो समझ में आएगा। और आज हम लोग देखेंगे कि जो इस संहिता के अंतर्गत एग्रीड पर्सन के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, वह प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के जो ड्यूटीज़ हैं और फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं इस संहिता के अंतर्गत। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, पहला, टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। मजिस्ट्रेट को असिस्ट करना ताकि वह इस संहिता के अंतर्गत जो उसको फंक्शन दिए गए हैं उससे डिस्चार्ज हो सके। टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समक्ष एक घरेलू जो हिंसा हुई है उसके संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि विहित प्रक्रिया है, जैसा कि इस संहिता के अंतर्गत या अन्य संहिताओं में जो प्रक्रिया है किसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के मजिस्ट्रेट के समक्ष, उस ही प्रक्रिया के तहत वह मजिस्ट्रेट के समक्ष वह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। Upon receipt of a complaint of domestic violence and forward copies thereof to the police officer in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction domestic violence is alleged to have been committed and to the service providers in that area। और ऐसा एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद, कंप्लेंट प्राप्त होने के बाद, वह रिपोर्ट बनाने के पश्चात अपनी रिपोर्ट के साथ उस कंप्लेन को वहाँ के लोकल पुलिस थाने भेजेगा जिस थाने के अंतर्गत वैसा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। और वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस संहिता के अंतर्गत जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके पास भी वह एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा कि वो उन्हें सर्विस प्रोवाइड करे। टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू द मजिस्ट्रेट if the aggrieved person so desires, claiming relief for issuance of a protection order, to ensure that the aggrieved person is provided legal aid under the Legal Service Authorities Act and make available free of cost the prescribed form in which a complaint is to be made. To maintain a list of all service providers providing legal aid or counseling, shelter homes and medical facilities in a local area within the jurisdiction of the magistrate। उस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन के भीतर जो भी फ्री लीगल एड देने वाले लोग हैं, काउंसलिंग करने वाले लोग हैं, शेल्टर होम्स हैं एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ देने वाले लोग हैं उस लोकल एरिया में, उनकी सूची बना के रखी। To make available a safe shelter home if the aggrieved person so requires and forwarded the copy of his report of having lost the aggrieved person in the shelter home to the police station। अगर एग्रीड पर्सन को आवश्यकता है तो एग्रीड पर्सन को एक सुरक्षित और अनुकूल शेल्टर होम में भेजेगा जहां वह सुरक्षित रह सके। To get the aggrieved person medically examined if she was sustained bodily injuries and forward a copy of medical report to the police station and the magistrate having jurisdiction in the area where a domestic violence is alleged to have been taken place। अगर महिला के साथ शारीरिक बर्बरता हुई है, उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, तो वह इसका मेडिकल जांच कराएगा और उस मेडिकल जांच की रिपोर्ट वह पुलिस थाने, लोकल पुलिस थाने को भेजेगा। To ensure that the order of the monetary relief under section 20 is complied with the executed in accordance with the procedure prescribed under the code of criminal procedure। वो यह भी इंश्योर करेगा कि जो इस संहिता की धारा 20 के अंतर्गत मॉनेटरी रिलीफ को ऑर्डर दिया गया है वह पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। द परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और अन्य वह सभी कार्य वह करेगा जो इस संहिता के अंतर्गत अपेक्षित किए गए हैं। तो दोस्तों
जो प्रोटेक्शन ऑफिसर इस संहिता के अंतर्गत नियुक्त होते हैं उनके लिए ये कार्य बताए गए हैं, जिनमें कुल 8 कार्य बताए गए हैं। और एक जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उससे यह अपेक्षा की जाती है इस संहिता के अंतर्गत कि जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस की पीड़िता उसके पास एक कंप्लेंट लेके जाएगी तो वह अपनी ड्यूटीज़ का पालन इस संहिता के उपबंधों के अधीन पूरी तन्मयता और निष्ठापूर्वक करेगा। अगले आने वाली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।